Yes, my dear students, good morning to all of you. Okay, कैसे हैं आप लोग? चलते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रक्रिया सुने कि सर ऐसा है कि आप पूरा पढ़ा दीजिए, और कुछ लोग कहेंगे हिंट दे दीजिए, कुछ लोग कहेंगे पूरा पढ़ा दीजिए, कुछ लोग कहेंगे जो आ रहा उसको पढ़ाइए। तो ऐसे पूरा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा नहीं, 2 या 3 दिन, ठीक है, इजी है। तो चलिए पहला उसमें देखिएगा लिखवाए थे वर्ब जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला लिखवाए थे ट्रांजेटिव वर्ब, ठीक है। तो आप अपने कॉपी के ऊपर में सबसे पहले हेड डालिएगा ट्रांजेटिव वर्ब, इस तरह से ट्रांजेटिव वर्ब हेड डाल दीजिएगा, ब्रैकेट में हिंदी लिख लीजिएगा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। ब्रैकेट में हिंदी लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में हिंदी सकर्मक क्रिया। हिंदी हो गया होगा तो उसके नीचे में हेड डालने के बाद में अब उसके नीचे में लिखिएगा आप लोग व्हाट इज ट्रांजेटिव वर्ब, उससे लिखिएगा व्हाट इज ट्रांजेटिव वर्ब, और ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा 1 2 3। ये लिखिएगा व्हाट इज ट्रांजेटिव वर्ब और ये डिफिनेशन 1 2 3, ये तीनों लाइन लिख लीजिएगा। और जब तीनों लाइन लिख लीजिएगा तब इसके नीचे में आप हिंदी में इसको डिस्क्राइब कीजिए, हिंदी में लिखिए, हिंदी में अब इसका आप परिभाषा लिखिए, लिखिए जिस वर्ब का प्रभाव जिस वर्ब का प्रभाव जिस मेन वर्ब कर देंगे, जिस मेन वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट से होकर ऑब्जेक्ट पर पड़ता हो तो उसे ट्रांजेटिव वर्ब कहलाता है, तो उसे ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं, हो गया। चलिए करा क्यों, अब देखिए व्हाट इज ट्रांजेटिव वर्ब, ट्रांजेटिव वर्ब किसे कहते हैं। ए वर्ब मतलब कि ये भी ट्रांजेटिव ही जो होता है ना, ट्रांजेटिव वर्ब ये भी एक प्रकार का वर्ब है। तो ए वर्ब मतलब ऐसा वर्ब दैट की डिनोट्स मतलब कि बतलाता है, डिनोट्स मतलब कि बतलाता है, एन एक्शन किसी कार्य को दिखलाता है, एन एक्शन किसी कार्य को दिखलाता है, which is passes over from the doer and object, जो कि which is passes मतलब होकर गुजरता हो, which is passes मतलब कि पास करता है, गुजरता है, over from मतलब से होकर, doer मतलब यहाँ हो गया आपका सब्जेक्ट, doer का मतलब हो गया सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक गुजरता हो, मतलब पास करता हो, सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक मतलब कि पास करता हो। तो इज मतलब क्या है, कॉल्ड मतलब कहा जाता है ट्रांजेटिव वर्ब, उसे ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है, उसे ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। आगे देखते हैं जैसे में आपका ट्रांजेटिव वर्ब क्या क्या है इसमें। आप देखिए ट्रांजेटिव वर्ब का मेन आइडेंटिटी देखिए आप, ये तो आपका हो गया। अब देखिए अब इसमें जैसे हम लिखे इसमें वर्ब है, रोहित रीड्स न्यूज़पेपर, वी प्ले फुटबॉल, ही ईट्स अ मैंगो, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। रोहित रीड्स न्यूज़पेपर, रोहित जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अभी हम काम कर रहे हैं सब्जेक्ट हो गए, और आप लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट हो गए, जो प्रभावित हो जाता है ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। गर्मी काम कर रहा है तो गर्मी जो है सब्जेक्ट हो, गर्मी से हम लोग प्रभावित है, हम लोग ऑब्जेक्ट हो गए। देखिए अब ये रीड्स मतलब होता है पढ़ना, तो पढ़ना रीड्स मतलब क्या होता है आपका, रीड्स मतलब क्या होता है भाई, रीड्स मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना होता है। तो पढ़ना भी एक क्या है, क्रिया है, मतलब कि काम है, पढ़ना भी एक क्रिया है, काम है। तो अब ये देखिए इसका मतलब होता है पढ़ना। अगर पढ़ने से, अब ये तो सब्जेक्ट रोहित, तो रोहित रीड्स
रोहित रीड्स न्यूज़पेपर, रोहित न्यूज़पेपर पढ़ रहा, तो रोहित तो सब्जेक्ट हो गया, जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया, रोहित तो काम कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया। अब ये पढ़ने काम कर रहा है, तो अगर ये पढ़ने से रोहित को न्यूज़पेपर, ये रोहित पढ़ रहा है तो इसको पढ़ने से ये न्यूज़पेपर यदि प्रभावित होगा तो ये आपका ट्रांजेटिव वर्ब है, इसलिए ट्रांजेटिव वर्ब है, ये ट्रांजेटिव वर्ब है। और प्रभावित नहीं होता तो ट्रांजेटिव वर्ब। देखते हैं ना, पेपर जब आता है घर में सुबह सुबह खरीद के या दुकान पर, तो एकदम बेचारे ताजा ताजा एकदम फ्रेश लोग पेपर देते हैं, और लोग 4 5 10 आदमी पढ़ते पढ़ते उसे चमोड़ ममोड़ के गंदा कर देते हैं, चमोड़ ममोड़ के गंदा कर देते हैं पेपर को, आप देखे होंगे। इसे वी प्ले फुटबॉल, हम लोग प्ले फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं, पोच पाच के फुटबॉल ले गए हवा भर के, तो हम लोग फुटबॉल खेल रहे, तो हम लोग खेल रहे तो हम तो सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट हो गए। लेकिन फुटबॉल भाई तो खेलना, ये जो है क्रिया है, काम है, ये भी क्रिया है, काम। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है, ये भी काम है, तो ये भी काम है, जो काम है वही आपका वर्ब है, क्रिया है, क्रिया है तो वर्ब है, ठीक ना। खेलना भी अब जो है ये वो काम है, खेलना भी जो है क्या है, खेलना भी प्ले मतलब खेलना, खेलना भी क्या है भाई, काम है, क्रिया है, तो क्रिया है तो ये भी वर्ब है। तो यदि खेलने से फुटबॉल प्रभावित होगा, जी गंदा होगा, यहाँ से मारेंगे तो वहां जाएगा तो प्रभावित होगा, जब प्रभावित होगा तो ट्रांजेटिव वर्ब है। अगर इसके खेलने से प्रभावित नहीं होगा तो इसलिए ट्रांजेटिव वर्ब फिर नहीं होगा। खेलने से, जिसे में वी ईट मैंगो, हम लोग मतलब कि आम खाते हैं, तो ये खाने से, अब देखिए आएंगो, जिसे में ही ईट्स अ मैंगो, वह आम खाता है, ठीक है। तो ये तो खा रहा तो सब्जेक्ट हो गया जो प्रभावित हो जाए। अब खाने से आम जो हो गया बेचारा, खाने से गुठली, आजकल आम खाते होंगे आप लोग, खाने से गुठली बदल जाएगा। यदि खाने से, इसके खाने से यदि प्रभावित हो गया तो ये ट्रांजेटिव वर्ब है, और खा रहे आम खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर इंट्रांजेटिव है, ठीक है। इसलिए ही इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, हम लोगों ने प्रेसिडेंट चुने, तो जिस व्यक्ति को प्रेसिडेंट चुन लीजिएगा, ठीक है, तो ये जो, तो इसको आप चुने यहाँ पर, तो ये जो इलेक्ट मतलब होता है चुना, ट्रांजेटिव वर्ब है। कल तक वो हाथ जोड़ के आपके पास आ रहे थे वोट मांगने के लिए, जब जीत गए तो फिर आपको पूछेंगे नहीं, तो इसलिए वो प्रभावित हो जाएंगे ना, ये प्रेसिडेंट प्रभावित हो जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, अध्यक्ष प्रभावित हो जाएंगे, बहुत बड़ा नेता हो जाएंगे, हट के बतियाएंगे, प्रभावित रहेंगे, ठीक है, जुनून आ जाएंगे, तो इसलिए ट्रांजेटिव वर्ब है। तो ये पूरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, और सब आपको एग्जाम्पल इससे में लिखना है, इसमें और सब एग्जाम्पल हो सकता है, जिसे में दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट। तो जो काम करता है, एग्जाम्पल है, तो उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ये प्रभावित हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। आप बताइए, खेलना भी एक काम है ना, काम है तो क्रिया है, तो क्रिया है तो वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है। खेलने से यदि क्रिकेट प्रभावित है, गेंदा इधर उधर भागेगा, आप दौड़िएगा, पर यदि प्रभावित है तो इसलिए ट्रांजेटिव वर्ब आपका है, ठीक है, ट्रांजेटिव वर्ब है। तो मतलब कि ट्रांजेटिव वर्ब जब ऑब्जेक्ट, जिसे मैं आई कट एप्पल, सॉरी आई कट एन एप्पल, आई कट एन एप्पल, मैंने एप्पल को काट दिया, तो मैंने काम किया, सब्जेक्ट है, एप्पल जो है आपका ऑब्जेक्ट है। अब काटने का काम, कुछ चीज काटना भी तो काम है, काम है तो क्रिया है, क्रिया है तो वर्ब है, इसलिए ये वर्ब है। लेकिन काटने से भाई एप्पल क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, वो 1 से 2 3 फाँक में बदल गया, खाना बदल गया, इसलिए ट्रांजेटिव वर्ब। ये प्रभावित होगा, एप्पल काटिएगा प्रभावित हो जाएगा, इसलिए ट्रांजेटिव वर्ब हो गया। तो आपका ट्रांजेटिव वर्ब सिंपल सा है, ट्रांजेटिव वर्ब ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है। मैंने आपको खड़ा करा के एक लपड़ मार दिया, ठीक है, तो मारना, स्लिप कर दिया, तो स्लिप मतलब होता है, स्लिप जो है ट्रांजेटिव। यदि ट्रांजेटिव वर्ब जो होता है ऑब्जेक्ट को केवल प्रभावित करता है, ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है, एकदम सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट का प्रभावित करता है। ट्रांजेटिव वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के प्रभावित, ठीक है। जैसे मैं कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, या इस पर छोड़ देते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल से दे रहे हैं आपको, और क्या हो जाएगा इसे में, जिसे में वी अफेक्टेड, हम लोग प्रभावित हैं, ठीक है,
फॉर लॉकडाउन, फॉर, या इसको भी छोड़ देते हैं, लॉकडाउन में क्या करना है, सही नहीं है, जिससे में बस हो गया। मतलब कि ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये जो है केवल ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है। जिससे में आई राइट, राइट ऑन द बोर्ड, राइट ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो मैं काम कर रहा हूं, यहाँ भी पसीना पसीना हो गया, काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। ये बोर्ड जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, प्रभावित है। अब हमारे लिखने से, लिखना भी एक काम है, क्रिया है, तो क्रिया है तो वर्ब है, क्रिया है, लिखना भी एक काम है तो वर्ब है। लिखने से जो बोर्ड प्रभावित है, बिल्कुल प्रभावित है, इधर उधर कर दे रहे हैं, बिल्कुल प्रभावित है। लिखने से जो बोर्ड प्रभावित है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लिख रहे हैं बोर्ड पर, कुछ उग ही नहीं रहा, प्रभावित नहीं है, ठीक है। सफेद का सफेद बोर्ड है, तो फिर इनट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब जो है हमेशा, ये बोर्ड जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए लिखने से भी प्रभावित है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। ओके, चलिए इस तरह से आपका एक थ्योरी कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब का, इनट्रांजिटिव वर्ब का हम देखते हैं।